नमस्कार। मैं रोहित कुमार और आप देख रहे हैं इंसाफ एक्सप्रेस। आज हम बात करेंगे इंसानियत की ऐसी नीचता के बारे में, ऐसे नीच लोगों के बारे में जो शायद एक टाइम से भी गए गुजरे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का हमें कॉल आया कि हमें पैकेजेस के बारे में, ये जो स्टूडेंट को पैकेज बेचे जाते हैं वीज़ा के नाम पे, ये क्या चीज़ है, 2.5 लाख रुपए में कनाडा का वीज़ा क्या चीज़ है, इसके बारे में हमें जानकारी दी जाए। तो आज हम स्टूडेंट वीज़े के बारे में ही बात करेंगे, किस तरीके से ये लोग पैकेज के नाम पे बच्चों की जिंदगियों को बर्बाद कर रहे हैं, उनको 2.5 लाख कनाडा के नाम पे भेजने के नाम पे किस तरीके से उनकी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अमेरिका M1 वीज़ा के नाम पे जिस तरीके से मार्केट में बहुत सारे विज्ञापन अभी घूम रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि अमेरिका एक ऐसा देश है, कनाडा एक ऐसा देश है जहां पर लोग अपना जीवन व्यापन करने के लिए मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि हमारे देश के मंत्रियों और कुछ संतरियों की वजह से यह देश जो है गर्त में गिरता जा रहा है। नौजवान पीढ़ी इस देश से निकलना चाह रही है। बहुत सारे नौजवान जो हैं हर साल स्टडी वीज़ा के नाम पे बाहर चले जाते हैं अपने आप को सेट करने के लिए, अपना सुनहरे भविष्य के लिए। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि स्टूडेंट वीजे के नाम पे किस तरह से स्कैम किया जा रहा है। सबसे पहली बात, जो 2.5 लाख रुपए में कनाडा के नाम पर आज हम आपको एक ऐसी ऑफिस के बारे में भी बताएंगे। ऐसा एक ऑफिस नहीं, इस जैसे हजारों ऑफिस चंडीगढ़ मोहाली के बीच में काम कर रहे हैं और पुलिस इस तरीके से सो रही है, ऐसी कुंभकर्णियां नींद सो रही है कि उसको कुछ लेना देना नहीं है। गर्मी के महीनों के बीच में एसी कमरों से निकलना शायद पुलिस के लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। लेकिन अब बात जो है वो हद से गुजरती जा रही है। बच्चे और बहुत सारे लोग अपनी जिंदगियां, अपना खून पसीने की कमाई, अपना भविष्य जो है वो पूरी तरह से बर्बाद करते जा रहे हैं। ये ऐसे मृत जमीर लोग मोहाली और चंडीगढ़ में इस बेइंतहा तौर पे पाए जाते हैं कि पुलिस का इन तक पहुंचना शायद नामुमकिन सी बात लगती है। ये वो पुलिस है जो लगातार दरख्तों के पीछे छुप के आने जाने गाड़ियों वालों की चेकिंग करती है, उनके चालान काटे जाते हैं और चालान के नाम पर अगुवाई का धंधा किया जाता है। लेकिन अगर एसी कमरों से निकल के इन ऑफिसर्स को जब बाहर जाके किसी को चेक करना हो, क्या इन दफ्तरों के बीच में जाके चेक नहीं कर सकते? क्या इन पुलिस वालों की जिम्मेदारी नहीं है? आज आए दिन लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लाखों रुपए उनका ठग लिया जाता है। विडंबना देखिए हमारे शहर की पुलिस की कि बार बार इनको किसी के बारे में जानकारी देने के बाद भी ये लोग ऐसी कुंभकर्णियां नींद सो रहे हैं, कबूतर की तरह अपनी आंखें बंद किए बैठे हैं कि इनको ना तो दिखाई देता है और ना पूरी तरह सुनाई देता है। लेकिन अगर कुछ हो जाए, कोई एजेंट जो है वो नकली एजेंट पैसा लेके किसी का भाग जाए, तो एक पर्चा दे के बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के उसकी अपनी पीठ थपथपा ली जाती है। ऐसी लाचार पुलिस हो चुकी है हमारे देश की। आज हम स्टूडेंट वीजे पे बात करेंगे और मैं बच्चों को एक सलाह देना चाहता हूं कि कभी भी किसी स्टूडेंट वीजे के लिए आप जाते हो, किसी भी दफ्तर में जाते हो, तो एक बार जरूर पुलिस स्टेशन में जाके इन वर्दीधारियों से पूछ लीजिए कि क्या आपको कुछ काम धंधा भी है या नहीं, कि जिस ऑफिस में हम जा रहे हैं क्या आप उसके बारे में कुछ जानकारी रखते भी हैं या नहीं। अब इसके बारे में जानकारी हासिल कीजिए, वरना आप अपने मां बाप की खून पसीने की कमाई जो है वो गर्त में फेंक चुके होंगे और कुछ होने वाला नहीं है आपका, कुछ भी होने वाला नहीं है आपका। अगर पैसा आपका डूब जाता है तो आपका 5 लाख अगर आप देते हो या 1 लाख आप देते हो, 30 से 40% आपका काट के आपको बाकी पैसा वापस कर दिया जाता है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आज हम जो वीडियो बना रहे हैं स्टूडेंट वीजा के ऊपर, इसको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। आप हमारी बातों पे मत जाइए कि हम आपको क्या कहते हैं। आप अपने मन से, आप पढ़े लिखे लोग हैं, इतना भी कीड़ा दिमाग में मत घुसाइए फॉरेन जाने का, बाहर जाने का, विदेश में अपनी नौकरी करने का, कि आप सब कुछ ही देखना सुनना बंद कर जाएं। तो आज हम शुरू करते हैं इस वीडियो को स्टूडेंट वीजे के ऊपर कि स्टूडेंट का ये जो सबसे पहले हम बात करेंगे अमेरिका का M1 वीजा, जिसके ऊपर 3 लाख रुपए में बहुत बड़े बड़े एजेंट जो हैं वो अपने विज्ञापन जो हैं वो यूट्यूब, अखबारों और सोशल मीडिया साइट्स के द्वारा
प्रसारित कर रहे हैं कि 3 लाख में M1 वीजा आपको दिला दिया जाएगा। हो सकता है कि 3 लाख का वीजा आपको मिल जाए अमेरिका का, लेकिन सबसे पहली बात, M1 वीजा है क्या? M1 वीजा है एक प्राइवेट कॉलेज का वीजा। अगर आपको वो वीजा मिल भी जाता है तो किसी भी तरह का आप आउट ऑफ कैंपस काम नहीं कर सकते अमेरिका में। अगर आपका 1 साल का वीजा है तो आप 1 साल की पढ़ाई करने के बाद वापस आपको हर कीमत पर आना ही अपने देश में पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। किसी के बहकावे में मत आइए, अपने भविष्य को बर्बाद मत कीजिए। आउट ऑफ कैंपस मतलब आप कैंपस के अंदर का जॉब तो कर सकते हैं, लेकिन कैंपस से बाहर जाके आप कहीं भी प्राइवेट नौकरी नहीं कर सकते। जैसे ही आपका ये जो स्टडी वीजा होगा, इसका जो ड्यूरेशन होएगा, टेन्योर होगा, वो आप पूरा करते ही 1 साल का, आपको 1 साल के बाद अपने देश में लौटना ही होगा। अगर आप इलीगल तरीके से अगर वहां रुकते हैं तो आप भी समझदार हैं कि अमेरिकन जो लॉ है वो किस हद तक कड़क हो चुका है कि आपको पकड़ के हो सकता है कि सारी जिंदगी जेल में ठोस दिया जाए। इन एजेंटों के भरोसे पे मत आइए, इनकी बातों में मत आइए, आप अपने दिमाग को इस्तेमाल कीजिए। अब हम बात करते हैं कनाडा के उन वीजा के बारे में जो ये मोटी चमड़ी के मृत जमीर लोग बार बार आपको भौंकते हुए यूट्यूब वीडियोस पे और जगह जगह पे सोशल मीडिया पे प्रसारित करते हुए नजर आएंगे कि कनाडा का वीजा 2.5 लाख रुपए में विदाउट आइल्ट्स। अब ये वीजा क्या है? हो सकता है किसी छोटी मोटी नुक्कड़ की किसी गली में एक कॉलेज बना हुआ हो, वहां पे एक एकेडमी हो, उसके बारे में भी हम आपको पूरी डिटेल में बताएंगे कि कौन सा ऑफिस जो है ऐसी घटिया मानसिकता के साथ काम कर रहा है। आगे हम अगली वीडियोस में बताएंगे कौन कौन से ऑफिस जो हैं मोहाली और चंडीगढ़ में इस गोरख धंधे में लिप्त हैं। पुलिस के भरोसे मत रहिए आप, पुलिस ने कुछ नहीं करना, ना पहले किया, ना अब करना है, ना आगे वो करेगी। लेकिन आपको मैं एक बात जरूर बताता चलूं कि 2.5 लाख का जो कनाडा का वीजा आपको कह रहे हैं लगवाया जाएगा, सबसे पहले अपने दिमाग में एक बात घुसा लीजिए कि आज के समय में 2 से 3 लाख रुपए का टिकट हो चुका है कनाडा का। और ये 2 से 3 लाख का टिकट कोई कैनेडियन गवर्नमेंट ने नहीं करा, कोई एयरलाइन ने नहीं करा। ये एक तुच्छ मानसिकता के जो एजेंट्स हैं वो एक प्लेन को चार्टर करते हैं, चार्टर मीन किराए पे लेते हैं, उनकी टिकट वही उनको पड़ती है 50,000, 60,000 या 40,000 पर सीट के हिसाब से, लेकिन वो आपसे 2-2, 3-3 लाख रुपए एक्स्ट्रा लेके आपकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। पहला तरीका तो ये है इनकी लूट का। दूसरा 2.5 लाख के वीजे की बात कर रहे थे हम, उस वीजे में आपको एक प्राइवेट कॉलेज में, एक टुच्चे से कॉलेज में, एक छोटी सी एकेडमी में आपका एडमिशन करवा दिया जाता है विदाउट आइल्ट्स के नाम पे। आप रिसर्च कीजिए, कैनेडियन वेबसाइट पे जाइए। वैसे तो बहुत सारी कैनेडियन वेबसाइट इन हरामजादों ने आपको बना के रख रखी हैं कि जो आपके लिए एक फेक वेबसाइट्स का काम करती हैं, जहां पे आप इनके अनुसार ही देख पाते हो और समझ पाते हो हर चीज को। तो एक बात, आइल्ट्स के बिना आपका वीजा नहीं लगेगा। अगर आइल्ट्स के बिना वीजा लगता है तो फिर विदाउट जीआईसी आपका वीजा नहीं लगेगा। मां बाप को सोचना होगा कि वो अपने बच्चे को 2.5 लाख के ऊपर अगर बाहर भेज रहे हैं, वो बच्चा आपका खाएगा क्या, उसके पास खर्चा कहां से होगा। इसका तरीका भी इन एजेंट्स ने ढूंढ रखा है। ये आपका करवा देते हैं एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो वहां पे सबमिट कर दिए जाते हैं कि देखिए इनके पास अगले साल की फीस या अगले सेमेस्टर की फीस जो है वो अवेलेबल है। आपका बच्चा वहां पे धक्के खाता रहता है और PJWP, पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट, इन कॉलेजेस का नहीं होता। मतलब अगर आपका बच्चा 1 साल का एजुकेशन लोन लेके कनाडा चला भी जाता है तो भी आपका बच्चा वहां सरवाइव नहीं कर पाएगा, कनाडा से उसको वापस आना ही होगा। अगर ये मोटी चमड़ी के लोग, ये एजेंट लोग आपको अगर कहते हैं कि 2.5 लाख में आपको बाहर भिजवा दिया जाएगा, जिस कॉलेज के बारे में आपको बता रहे हैं, एक बार कैनेडियन साइट पे जाके उस कॉलेज की
सत्यता के बारे में जानकारी हासिल कीजिए, वहां पे चेक कीजिए कि किस तरीके से इसके पास वर्क परमिट आपको आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन या आपकी पढ़ाई के बाद वर्क परमिट का लाइसेंस आपको 1 साल का मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं आपको 100% गारंटी के साथ बोलता हूं कि वो वर्क परमिट आपको नहीं मिलेगा। हम बहुत सारी रिसर्चेस के बाद आज ये वीडियो बना रहे हैं। आपको समझना होगा, आपका भविष्य इन लुटेरों के हाथ में मत दीजिए, इन अनपढ़ लोगों के हाथ में मत दीजिए जिनको इंग्लिश तक के स्पेलिंग ना आते हो। वो आपको बिना आइल्स के बाहर भेजने की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं इस चीज पे कि कौन कौन से कॉलेज के नाम पे आपके साथ सरेआम धोखाधड़ी और फ्रेब हो रहे हैं। पहले हम बात करते हैं पैकेज सिस्टम क्या होता है। अक्सर लोग, आपको विज्ञापन देखा होगा, सारा पैसा स्टडी वीजा आपका पहले आएगा, फिर बाकी पैसा जो है आप जो बचा हुआ पैसा है, जो बाकी का पैसा है, या 10 लाख या 20 लाख, पहले कोई फीस नहीं, सारे पैसे वीजा लगने के बाद। अब उसकी हकीकत भी आप जान लीजिए कि वो पैकेज सिस्टम क्या होता है। जहां आपकी फीस 10 से 12 लाख मैक्सिमम हो सकती है, वहां पे पैकेज सिस्टम में आपको 15 से 20 लाख रुपया देना होगा, जिसमें नकली तरीके से सबसे पहले तो आपकी अकाउंट डिटेल बनाई जाती है, आपको बैलेंस शीट तैयार किया जाता है, आपके एक्सपीरियंस लेटर्स तैयार किए जाते हैं। आप इन बातों को समझिए। छोटी सी गलती भी अगर इमिग्रेशन ऑफिसर की नजर में आ गई तो सारी जिंदगी के लिए आप बैन कर दिए जाओगे। ये लोग अपने पैकेज के अंदर 25 से 30 लाख रुपए की बात करते हैं कि वीजा जब तक आपका नहीं आता, आपका तब तक कोई पैसा भी नहीं लगेगा, आप हमारे साथ पैकेज सिस्टम के साथ चल रहे हैं। उस पैकेज में आपको दिया क्या जाता है वो भी सुन लीजिए। उसमें आपका जीआईसी होता है, जो ये इसमें हम आपको आगे बताएंगे इसमें 2 नंबरी किस तरीके से होती है। आपको इसमें जीआईसी दे दी जाती है, आपका बैंक बैलेंस शो कर दिया जाता है 2 नंबर तरीके से। तीसरा, आपकी कॉलेज की फीस भर दी जाती है 1 साल की या 1 सेमेस्टर की। तीसरा, अगर आपके बैंड्स अच्छे नहीं आ रहे तो ये आपसे वादा करते हैं कि आइल्स के बैंड 6+ आपको दिला दिए जाएंगे, उसके नाम पर 5 से 6 लाख रुपए आपसे और रेंट लिया जाता है। मूर्ख मत बनिए आप लोग, फ्री चीज के पीछे मत भागिए। फ्री के नाम पे आपकी लुंगी तक बेच खाएंगे ये एजेंट लोग। ये ऐसे लोग हैं, ये उस टाइम से भी गए गुजरे हैं, जो अपने घर के बच्चों तक को खा जाए। आपकी तो क्या औकात है। मैं फिर कहूंगा, पुलिस के भरोसे मत रहिए, आप खुद का दिमाग इस्तेमाल कीजिए और ध्यान से समझिए हर बात को। अब आ जाते हैं इनके धोखाधड़ी के बारे में। ये आपका एडमिशन मैक्सिमम ऐसे कॉलेजेस में करवा देते हैं जहां पे आपको वर्क परमिट नहीं मिलता। आप वहां पे 1 साल तक धक्के खाते रहते हैं 4 घंटे की जॉब कर करके, इस आशा में कि शायद आगे चल के आपका एक भविष्य जो है अच्छा हो जाएगा। लेकिन आपकी जिंदगी को झंड कर दिया जाता है इन एजेंटों के द्वारा। आपके पास कोई सवाल नहीं होगा, कोई जवाब नहीं होगा। जब 1 साल के बाद आपके बच्चे जब वापस आ जाएंगे, या वहां किसी मुसीबत में फंस चुके होंगे, या उनके पास खाने को पैसा नहीं होगा, वो बीमार पड़ जाएंगे, उनको पूछने वाला नहीं होगा, तब आप इन मृत जमीर एजेंटों के पास जब जाओगे तो सबसे पहली बात आपको यही बोलेंगे कि हमने आपके बच्चे का एडमिशन करवाया, वीजा लगवाया, उसको बाहर भिजवा दिया, आगे उसके साथ क्या होता है हमें उससे कोई मतलब नहीं। और आप उल्लुओं की तरह आंखें टिकटकाते हुए सिर्फ पैसों की बात करके वहां से निकल जाते हैं कि ठीक है, हमारा कौन सा कोई पैसा लग रहा है, वीजा आएगा तो दे देंगे, कोई बात नहीं, 5 लाख ज्यादा ही सही। लेकिन भाइयों, आपका वीजा इन्होंने नहीं देना, आपका वीजा एम्बेसी ने देना है। अभी हम उस ऑफिस की बात करने जा रहे हैं जो 100% आपको वीजा दिलाने की गारंटी देते हैं। उसमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं मोहाली के, बहुत मोटी चमड़ी के लोग भी पाए जाते हैं मोहाली में, जिनके दिमाग में पैसों के सिवा कुछ नहीं भरा हुआ। उनको कोई मतलब नहीं कि आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाए, आपको कुछ हो जाए, आपके मां बाप को कुछ हो जाए। इनमें सबसे पहला नाम आता है मे फेयर कंसल्टेंट इमिग्रेशन, फेज 5 मोहाली।
बहुत सारे लोगों की उसके बारे में कॉल आ रही थी कि इस ऑफिस के बारे में हमें जानकारी दी जाए। ज्यादातर ये लोग जो हैं वर्क परमिट का काम, आप देख सकते हैं इनकी एड्स, ये दफ्तर सरेआम बिना मैन पावर के लाइसेंस के पुलिस की आंखों में धूल झोंकते हुए वर्क परमिट का धंधा कर रहा है। और इसके दफ्तर से पुलिस स्टेशन जस्ट 300 से 350 मीटर की दूरी पे है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस की नाक के नीचे यह धंधा चलाया जा रहा है। या तो पुलिस इस बात से अनजान है, अगर अनजान है तो लानत है ऐसी सिक्योरिटी टीम्स पे जो अपने छोटे से शहर की हिफाजत भी नहीं कर पा रही। और अगर जानबूझ के ऐसा हो रहा है तो आप खुद समझदार हैं कि क्या हो रहा है। फिर मेफेयर एजुकेशन, जो भी इसका नाम है, फेज 5 मोहाली। आज जब हमने इसके करिंदे से बात करी, उसने ऐसी ऐसी बातें बोली कि आप भी दंग रह जाएंगे। कौन सा इमिग्रेशन ऑफिसर आप मेरी बात सुन के ऐसा लगेगा कि वो आपकी धूल जो है, पांव की धूल को चाटता हुआ नजर आएगा उसकी बातें सुन के। अभी उसकी रिकॉर्डिंग जो है हम ऑन एयर नहीं करेंगे, लगातार इनकी एड्स चल रही हैं। आप देख सकते हैं वर्क परमिट की एड, किस तरीके से ये अपने गोरख धंधे को जमाए बैठे हैं। इनको स्टूडेंट वीजे से कोई लेना देना नहीं है। आंखें बंद करके ठप्पे मार दिए गए डीसी लाइसेंस देके इनको, इन एजेंट लोगों को, इन फ्रॉड लोगों को इन्होंने ठप्पे मार मार के ठगी करने का लाइसेंस प्रोवाइड करवा दिया। जब से लाइसेंस लेते हैं उसके बाद तक से पूछने का नाम नहीं लेते। हजारों ऐसे दफ्तर है मोहाली में जो स्टडी वीजे के नाम पे अपना घोरक धंधा जमाए बैठे हैं। कई ऐसे स्टडी वीजे के नाम हैं जो MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की इलीगल वेबसाइट्स में उनके नाम हैं। हमारी कंप्लेन तो छोड़ो, यहां की पुलिस तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की बात नहीं मानती, तो आपकी मेरी क्या औकात है? किससे सवाल पूछोगे आप? कितने नाम है उस लिस्ट के अंदर जो स्टडी वीजे के नाम का लाइसेंस लेके, कंसल्टेंसी लाइसेंस लेके सरेआम धोखाधड़ी कर रहे हैं वर्क परमिट के नाम पे। मेफेयर के करिंदे से जब मेरी बात हुई तो उसने यह बोला कि 100% आपका वीजा आएगा। और किस कॉलेज का? क्वांटम कॉलेज। ध्यान से इस नाम को याद रखिए, क्वांटम कॉलेज। शायद वो गली के नुक्कड़ पे बना हुआ, शायद एक रेडी पे चलता हुआ कॉलेज होगा, जिसका ना तो गूगल पे कोई रिकॉर्ड है ना किसी और साइट पे। एक छोटी सी टुच्ची सी साइट एक बनी हुई है जिस पे ये क्वांटम कॉलेज चल रहा है। भगवान जानता है कि वो कॉलेज वहां पे है या नहीं है, लेकिन कैनेडियन वेबसाइट के ऊपर इस कॉलेज के पास PGWP लाइसेंस नहीं है। मतलब यह हुआ कि आप 21 से 22 हजार डॉलर का, कैनेडियन डॉलर का खर्चा करके, मतलब 20 से 25 लाख का खर्चा करके जब आप इस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपके पास अगले साल कुछ करने को नहीं होता। लेकिन ये इमिग्रेशन, मेफेयर इमिग्रेशन, भगवान जानता है किसका हाथ इसके सिर पे है, जो थाने के नजदीक बैठ के ऐसा घोरक धंधा अपना जमाए बैठा है। ये वो दफ्तर है जो वादा करता है, जो दावा करता है कि 1 साल के एडमिशन की स्टडी वीजे के बाद 1 साल का वर्क परमिट आपको 100% मिलेगा। उसके तीसरे साल, मतलब आपके जाने के तीसरे साल, वर्क परमिट खत्म होने के अगले साल आपको 100% PR दिलवा दी जाएगी। मतलब ये वादा तो कोई कनाडा का सबसे बड़ा कॉलेज में एजेंट भी जो है वो एडमिशन दिलवाने वाला शायद ना कर सकता हो, लेकिन ये मेफेयर एजुकेशन कंसल्टेंट जो है ये सरेआम ये दावा करता हुआ नजर आता है। दूसरी बात, जब हमने इससे पूछा कि सर स्टडी वीजा के रिफ्यूजल के कितने चांसेस हैं, तो इस भाई साहब का कहना यह था कि हमारा एम्बेसी के ऑफिसर्स के साथ, इमिग्रेशन ऑफिसर्स के साथ लिंक है, आपका वीजा 110% आपको मिलेगा। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए, अगर इनके लिंक है तो कैनेडियन एम्बेसी जो है इसकी जिम्मेदार है इस गोरख धंधे की। लेकिन हम 100% मान के चलते हैं कि ऐसा किसी भी डायनुमा एजेंट का, किसी भी एम्बेसी के इमिग्रेशन ऑफिसर से कोई लेना देना नहीं होता। तीसरा दावा इनका कि आपको 100% PR दिलवा दी जाएगी। जिस कॉलेज के पास पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट ही नहीं है, वो आपको वर्क परमिट का, उस कॉलेज में पढ़ने के बाद लाइसेंस ही आपको नहीं मिलता काम करने का वर्क का,
तो वो आपको पीयर कहां से दिलवा देगा? तो ये वो कॉलेज है जिसके नाम पे मे फेयर एजुकेशन सरेआम लोगों को मूर्ख बनाता हुआ नजर आता है। ऐसे लोगों से सावधान रहिए। ऐसे बहुत सारे रात को 9 बजे से लेके 12 बजे तक मोटी चमड़ी के लोग आपको बहुत सारी बातें करते हुए नजर आएंगे। पहले खुद अपना भविष्य देखिए, उसके बाद किसी मोटी चमड़ी वाले के पास जाइए। सबसे पहले पुलिस के पास जाइए, पुलिस से पूछिए। यहां पे देखिए आप मोहाली में क्या हो रहा है। हर पुलिस स्टेशन में आप जाके पूछिए एक बार। अगर आप दूसरे देश से आ रहे, दूसरे स्टेट से आ रहे हैं, सॉरी दूसरे शहर से आ रहे हैं, तो आप एक बार जरूर जाके मोहाली के हर पुलिस स्टेशन में एक बार पूछिए, हर पुलिस स्टेशन में, कि फलां ऑफिस के बारे में कितनी कंप्लेंट्स आपके पास आई हैं। आपको वहां कंप्लेंट्स का अंबार मिल जाएगा। उसके बावजूद ये दफ्तर जो है आज धड़ल्ले से चल रहे हैं। अगली वीडियो में हम आपको नाम बताएंगे कि मैन पावर जो है, लाइसेंस जो मिलता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से, एमएचए की वेबसाइट पे किन किन स्टडी वीजा करने वालों के नाम जो हैं इन लीगल लिस्ट में बैठे हुए हैं। वो इलीगली काम कर रहे हैं अपना। लेकिन हमारे शहर की पुलिस को, एसएसपी साहब को, एसपी साहब को शायद अपने एसी कमरों से बाहर निकलते हुए उनको डर लगता है। शायद गर्मी ज्यादा हो चुकी होगी। हम हजारों बार कंप्लेंट्स डाल चुके हैं इनके बारे में, लेकिन ये ऐसी मोटी चमड़ी की पुलिस है कि इनके अंदर कुछ भी नहीं है। ये कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती किसी के बारे में। बातें सख्त जरूर है लेकिन सच है। आज बच्चे लुट रहे हैं शहर में, लोग बर्बाद होते जा रहे हैं। अगर ये इतने ही सत्ते सवित्रे बन रहे हैं इमिग्रेशन वाले दफ्तर, मोहाली के लोकल लोगों को वीजा लगवा के दिखाएं। पता ना आके गिरेबान से पकड़ लेंगे, तुरंत पुलिस लेके दफ्तर पहुंच जाएंगे। पंजाब से दूर हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, नेपाल, इन एरियाज में विज्ञापन देके, वो भी नकली वेबसाइट्स पे। कोई कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती। मैं पूरे डंके की चोट पे बोलता हूं कि मोहाली में एक भी दफ्तर ऐसा नहीं है जो किसी का वर्क परमिट लगवा के देता हो कनाडा का। इन लोगों से बच के रहिए, सावधान रहिए। और खासकर वो दफ्तर जो मे फेयर एजुकेशन कंसल्टेंट की तरह आपके साथ झूठे वादे करते हैं। हम अगली वीडियो में उस बंदे की रिकॉर्डिंग भी आपको सुनाएंगे जिस बंदे को यह नहीं पता कि वैनकूवर शहर जो है वो स्टेट है या कि एक कनाडा की सिटी है। तो मे फेयर के उस करिंदे को मैं कहना चाहूंगा, जब उसके पास ये वीडियो पहुंचे तो एक बार गूगल करके देख ले कि वैनकूवर स्टेट नहीं है, ब्रिटिश कोलंबिया का एक शहर है वैनकूवर, जहां पे तुम लोगों का बसा बसाया क्वांटम कॉलेज है, जिसका असली नाम है क्वांटम एकेडमी। क्यों बना रहे हो मूर्ख लोगों को? वर्क परमिट का धंधा कर रहे हो। बार बार आपकी स्क्रीन पे ये इनकी वर्क परमिट्स की ऐड चल रही हैं। क्या पुलिस इनके खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई करेगी? नहीं करेगी। कोई कार्रवाई नहीं होगी, किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। आप लोग इसी तरह आओगे, इसी तरह लुट लुट के जाते रहोगे, अपना पैसा इसी तरह बर्बाद करते रहोगे। आओ आप केरला से डालो कंप्लेन। एसएसपी ऑफिस से हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने अपना नाम ना बताते हुए एक शर्त पे एक बात बताई कि इंग्लिश में आप मेल मत डालिए। हमारे कुछ पुलिस वालों को इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश में कंप्लेन मत डालिए। तो हमें आज 5-6 दिन हो चुके हैं। एक इमिग्रेशन ऑफिस है जो एजुकेशन का लाइसेंस है, कंसल्टेंसी लाइसेंस है, और सरेआम वो अंबाला में बैठ के इंटरव्यू लगा रहा है। कनाडा के नाम पे इंटरव्यू लग रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, गल्फ। शर्म आनी चाहिए ऐसी पुलिस को जिसकी नाक के नीचे यह धंधा चल रहा है। मैं सिर्फ आप लोगों से इतना कहना चाहूंगा, आपके खून पसीने की कमाई है, ना तो आपके काम मैं आऊंगा, ना आपके काम पुलिस आएगी। आपको अपना काम खुद लेना है। एक बार किसी को जिम्मेदार जरूर ठहराइए। शहर के किसी गनमन्ने बंदे को फोन करके पूछिए, किसी अच्छे पत्रकार को फोन करके पूछिए। हमारे शहर में बहुत सारे अच्छे पत्रकार हैं, बल्कि पत्रकार सब अच्छे हैं। उन सब में से किसी एक का नंबर लीजिए, उसको पूछिए कि इस ऑफिस के अंदर मैं अपना वीजा लगवाने जा रहा हूं, क्या मुझे जाना चाहिए? अब पुलिस स्टेशन में जाइए, बहुत सारे पुलिस वाले बहुत अच्छे हैं, उनके पास पूछिए
कि सर मैं केरला से आया हूं, तमिलनाडु से आया हूं, अदर स्टेट से आया हूं, सर मैं फलां ऑफिस में जा रहा हूं, सर मुझे वहां पे वीजा अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। किसी एक की जिम्मेदारी तो बनाइए आप, क्योंकि जब इन पुलिस वालों के पास आप जब जाओगे कंप्लेन लेके, तब ये सबसे पहली बात आपको यही बोलेंगे, क्या इस ऑफिस में तुम हमसे पूछ के गए थे? तो कल आपका जवाब होना चाहिए, हां हम पूछ के गए थे, ये रहा इस बंदे का नंबर और ये रहा इसका नाम। ऐसे दफ्तरों से सावधान रहिए, खासकर मोहाली और चंडीगढ़, इस शहर से दूर हो जाइए जितना हो सकते हैं। वर्क परमिट के नाम पे या जो गोरख धंधा चल रहा है, इन दफ्तरों से दूर हो जाइए। कहीं और जाके अपने आप को लुटवाना है आप लुटवाइए। हमारी जिम्मेदारी है सिर्फ आपको रिपोर्ट करना, आपको अवेयर करना। हमारा कोई पर्सनल उद्देश्य नहीं है इसमें। आपको समझना है समझिए, आपको नहीं समझना मत समझिए। फेज 11 के फ्यूचर कैरियर सॉल्यूशन से आज से 6 महीने पहले कुछ क्लाइंट्स ने मेरे से संपर्क करा कि सर वो 1 नंबर है या 2 नंबर है। मैंने डंके की चोट पे बोला था कि वो 2 नंबर ऑफिस है, फ्रॉड ऑफिस है, मत जाइए वहां पे। लेकिन आज वही क्लाइंट्स, वही 10-12 लोग मुझे रोज फोन करते हैं कि सर अब हम क्या करें, क्या करें सर, किसको बोले हमारा पैसा वापस होगा नहीं होगा। वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, कोई दिल्ली से बिलोंग करता है, कोई यूपी से, कोई केरला से, कोई तमिलनाडु से। हमारे चैनल की आदत नहीं है किसी की सीढ़ी चढ़ना। हम सिर्फ आपको अवेयर कर सकते हैं। एसएसपी साहब की ईमेल आईडीज दे दी है उनको, अब वो ईमेल आईडी पे किसी को इंग्लिश आए चाहे नहीं आए, आप एक बार अपनी जिम्मेदारी निभाइए, एक बार मेल डालिए, वरना आपको बाद में बोल दिया जाएगा तूने कौन सा कोई हमें बताया था। इसलिए इस सब में जिम्मेदारी सबसे बड़ी आपकी खुद की है। जो आप दिमाग में फौरन जाने का कीड़ा घुसा के आप इन दफ्तरों में चले जाते हो, इन दफ्तरों से सावधान रहिए। अगले एपिसोड में हम आपको एक दूसरे दफ्तर के बारे में बताएंगे जो स्टडी वीजे के नाम पे आइल्स के बैंड, इमिग्रेशन से अपनी नजदीकियां, इमिग्रेशन ऑफिसर्स के साथ, कॉलेज के साथ अपना भाईचारा, उस सब के बारे में उन्होंने हमें बताया। अगले एपिसोड में हम उसका नाम और उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। धन्यवाद।